तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया। इसके लिए आप गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र पे आप MGKP सर्च करोगे। जैसे आप सर्च करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे आप या तो काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल सीधे वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर आप एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे आ सकते हो। तो हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं। जब आप MGKP की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे एक सेक्शन आएगा एग्जामिनेशन का, और जी हाँ, इसी वाले सेक्शन पे आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे आप टाइप करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और जो पहला ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन पे एग्जामिनेशन फॉर्म, ये फीस वगैरह, इसी पे आप टाइप करोगे और जैसे आप टाइप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स यहीं पे आपको टाइप करना होता है। जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आ रहा ऑप्शन है फिल न्यू फॉर्म, यहीं पे आपको करना पड़ेगा टैप। जैसे आप टैप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका कोई भी कोर्स है, अगर आपका इवेंट सेमेस्टर है तो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया ऐसे ही होगी। तो अगर आपका NEP है तो NEP के माध्यम से करेंगे, विदाउट NEP है तो इसके माध्यम से करेंगे, इस लिंक के माध्यम, ठीक है। तो पहला मैं NEP से, चूंकि हम जिस अभ्यर्थी का फॉर्म फिल करें इनका NEP है, तो वहां से, हालांकि देखिए प्रक्रिया सभी में सेम रहती है, बस सब्जेक्ट बदलता है, कोर्स का नाम बदलता है, बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है 99% सेम रहता है। तो आइए भाई, अब एग्जाम टाइम में यहाँ पे एग्जाम टाइप क्या है भाई आपका, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे जिस अभ्यर्थी का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका NEP रेगुलर है, इवन है, तो हमने कर लिया। जो भी आपका होगा, कोर्स क्या है आपका वो चूज करेंगे। तो हम जिस अभ्यर्थी का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका BCom है, ठीक है, उनका BCom है। तो हम BCom सेकेंड सेमेस्टर कहाँ गए भाई, BCom देखिए थर्ड सेमेस्टर नहीं, BCom, हाँ, सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे आ रहा है। और हाँ, फर्स्ट ईयर देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमने चूज कर लिया सेकेंड सेमेस्टर। अब यहाँ पे आया तो आप रोल नंबर से कर लीजिए या तो इनरोलमेंट नंबर से कर। हम इनरोलमेंट नंबर से यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो आपको इनरोलमेंट नंबर पता ही होगा अपना भाई, KA2 के करके होता है ना, तो आप सबको पता होगा, उसी के माध्यम से KA2 ऐसे होगा। तो आइए हम इसको फिल कर लेते हैं। तो देखिए भाई, हमने यहाँ पे अपना डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर यहाँ पे हमने एडमिशन ऑफ द ईयर कर दिया, हम आप कैप्चा डालेंगे, देन हम सर्च करेंगे तो आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। देखिए जैसे आप सर्च करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा, इनरोलमेंट नंबर आएगा, फादर्स मदर का नेम आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये सब कुछ यहाँ पे कोर्स दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको सिंपली इस पे टिक करना है। देखिए जैसे मैंने इसको टिक कर दिया, अब हम प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ आपको सही करना होता है। अगर आप चाहें तो अगर आपका इनरोलमेंट नंबर कुछ गलत है उसको सही कर सकते हैं, बाकी कुछ डिटेल्स को आपको सही करना होता है। हालांकि एज इट इज़ जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल करते समय किया था ना, वही प्रोसेस है, ठीक है। तो आइए मैं सारी इस सबको सही करके आगे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे हमने अपना डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और रिलीजन डाल दिया, नेशनलिटी डाल दिया। अब हम यहाँ पे देखिए एड्रेस की बात आएगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आप अपना एक एड्रेस यहाँ पे फिल करिएगा और यहाँ पे कॉपी कर देंगे। दोनों एड्रेस अगर आप सेम डालेंगे तो बेहतर होगा। बाकी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID चाहे तो यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हैं और अपना जो है उसको एज इट इज़ यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे हमने एड्रेस भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे की प्रक्रिया की तरफ मूव करेंगे। देखिए भाई, हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर दिया, मतलब यहाँ फिल कर दिया, ईमेल ID कर दिया। देन हम यहाँ पे देखिए मीडियम सेलेक्ट करेंगे, जो भी चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, पेपर आप जिस भी भाषा में चाहते हैं, इट्स में हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। आधार नंबर डाल दीजिएगा, NID ID नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपार ID होना, ABC ID होना आवश्यक है, वो डाल दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। अगर आपका नहीं बना है बच्चों अपार ID या ABC ID, तो कैसे बनाना है अपार ID या ABC ID, इसके लिए ऑलरेडी हमने चैनल पर वीडियो उपलब्ध कराया हुआ है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख करके अपना बना लीजिएगा, ठीक है। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इसकी आवश्यकता पड़ी ही होगी, ठीक है। तो इसको फिल करके हम आगे की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे और हम सब्जेक्ट और टेस्ट पेपर बताइए। अब बच्चों यहाँ मेन बात आती है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे सब्जेक्ट और पेपर चूज करना होगा। यहाँ आपका दिखाएगा टाइप कौन सा, यहाँ पे कोर्स दिखाएगा और कहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं। ये बच्चा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ता है। तो जब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो जो सब्जेक्ट्स आपने लिए होंगे एक बार कंफर्म करके उसको डालेंगे। यहाँ गलती आप मत करिएगा। तो देखिए हम सब्जेक्ट 1 में इस बच्चे का मान लीजिए है, यानी ये कह रहे हैं कि सर मेरा फर्स्ट में जो है कॉमर्स मेजर 1 में इनका रहेगा
जो है बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब इनका मेजर 2 में जो है पेपर रहेगा इनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया। अब जो तीसरा पेपर आएगा यहाँ पे बात आएगी, तो यहाँ बात आएगा आपका जो है यहाँ पे स्किल सब्जेक्ट का, स्किल और वोकेशनल का, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल और वोकेशन में इनका डालना है, कह रहे हैं कि सर मेरा ई टैक्सेशन डालिए, तो मैंने ई टैक्सेशन इनका कर दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा, वो आएगा को करिकुलर का, तो ये मैंने चूज़ कर लिया। अब को करिकुलर में इनका कहना है कि सर मेरा बिजनेस इंग्लिश डालिएगा, तो मैंने नहीं इनका को करिकुलर में क्या है, इनका को करिकुलर में है ह्यूमन वैल्यूज़, तो ये मैंने ह्यूमन वैल्यूज डाल दिया। अब ये जो बच रहा है इसमें माइनर इलेक्टिव का सब्जेक्ट कॉमर्स का है, तो यहाँ पे इनका कहना है मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा या बिजनेस इंग्लिश, तो ये ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्ट्स आप चूज कर लेंगे, कंफर्म करेंगे, कॉलेज से आपको कंफर्म करके ही करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लास्ट क्वालिफिकेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे डाटा शो करेगा, अगर आप फोर्थ में तो थर्ड का शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि आपके पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया ना, तो आप 1 डाल करके मार्क्स मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्टेन मार्क में 1 डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए जैसे इनका रिजल्ट नहीं है, इनको देखिए हमने क्लास बीकॉम एनपी कर दिया, बोर्ड एग्जाम एमजीके भी कर दिया, रोल नंबर आपका ऑटोमेटिक वहाँ होगा, ईयर हो गया, और यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑब्टेन में मैंने 1 डाल दिया और मैक्स मार्क्स में भी हमने 1 डाल दिया, तो बस यही करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद बच्चों जो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर आपका यहाँ पे रहेगा, इसको कंफर्म, ये तो आपका ऑलरेडी पिछले ही वाला रहेगा। यहाँ पे कैप्चर डाल कर आपको सेव फॉर्म पे क्लिक करना है। देखिए बच्चों जैसे आप यहाँ पे सेव फॉर्म करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे शो करेगा, आप इसको देख लेना। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म का पूरा डिटेल दिखाएगा, एक बार आप इसको देखिए कंफर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पे अब आपका आएगा फीस का डिटेल, आपको एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे कितना पे करना है यहाँ पे दिखाएगा, तो इनको 800 रुपये पे करना है। तो ये अलग अलग माध्यमों से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से बस आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट कर देंगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, फिर अपना आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और कैंपस में अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में इसको ले करके सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा भाई कि कांग्रेचुलेशंस योर पेमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, इस तरह का इंटरफेस आएगा, अमाउंट दिख देगा और यहाँ पे आपको बस इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है।